हेलो फ्रेंड्स, आज है लद्दाख ट्रिप का डे 10 और अभी बजे हैं सुबह के 5 और हम लोग जल्दी से रेडी होकर के सुबह सुबह निकले हैं थोड़ा घूमने और पैंगोंग लेक का सनराइज देखने। यहाँ का सुबह का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। आज बहुत बादल हो रहे हैं तो पता नहीं सनराइज कैसा दिखेगा। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इस ठंडी ठंडी सुबह को हम एंजॉय करेंगे गरम गरम ग्रीन टी के साथ। अब हम लोग पैंगोंग लेक से निकल रहे हैं सरचू के लिए और सबसे पहले हम लोग रुकेंगे दुरबुक में। पैंगोंग से सरचू लगभग 400 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें लग जाते हैं 9 से 10 घंटे। दुरबुक का ये रेस्टोरेंट होली माउंटेन प्योर वेज है और यहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है। हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके आगे के सफर को कंटिन्यू करेंगे। दुरबुक के बाद आता है चांगला पास। चांगला पास दुरबुक से पड़ता है लगभग 32 किलोमीटर और यहाँ से वहाँ पहुँचने में लगता है करीब 1 घंटा। माना जाता है कि चांगला पास का नाम प्रसिद्ध साधु चांगला बाबा के नाम पर रखा गया है। इस नाम का अर्थ है दक्षिण की ओर। चांगला पास की ऊंचाई 17,586 फीट है। जून के महीने में भी यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। सोचिए सर्दियों में क्या हाल होता होगा यहाँ पे। रास्ते के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं यहाँ। चांगला पास के बाद आता है तांगलांगला पास। यहाँ के रास्ते पे देखो कैसे बर्फ जमी हुई है और जब ये बर्फ पिघलती है तो पूरे रोड्स पे कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। और चांगला पास से तांगलांगला पास करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है। इस डिस्टेंस को तय करने में करीब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तांगलांगला पास की ऊंचाई लगभग 17,480 फीट है। तांगलांगला पास के बाद आता है मोरे प्लेन्स। तांगलांगला से मोरे प्लेन्स लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पहुंचने में हमें लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। मोरे प्लेन्स के बाद आता है लाचुंगला पास। यहाँ की बर्फीली वादियां बहुत ही खूबसूरत हैं। मोरे प्लेन से लाचुंगला पास का डिस्टेंस लगभग 33 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। लाचुंगला पास की ऊंचाई लगभग 16,616 फीट है। लाचुंगला पास के बाद आता है नकीला पास। नकीला पास लाचुंगला पास से लगभग 11 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में हमें लगभग आधा घंटा लग जाता है। नकीला पास की ऊंचाई 15,547 फीट है। यहाँ के खूबसूरत रास्ते में आपको हल्की हल्की ग्रीनरी के साथ थोड़ी थोड़ी बर्फ भी नजर आएगी। नकीला पास के बाद आता है गाटा लूप्स। नकीला पास से गाटा लूप्स लगभग 20 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को तय करने में हमें 45 मिनट्स लग जाते हैं। रास्ता तो आप यहाँ का देख ही सकते हैं कि कितना खराब है, लेकिन इन रास्तों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा अगर आप यहाँ के नज़ारे देखेंगे, खूबसूरत बर्फ वाले पहाड़ और ये घुमावदार रोड।
गाटा लूप्स का ये 21 घुमावदार चक्रों वाला रास्ता बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इस घुमावदार रास्ते को हेयर पिन बेंड भी कहा जाता है और सर्दियों में ये रास्ता ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से बंद भी हो जाता है। गाटा लूप्स के ये रास्ते ही इसकी पहचान नहीं है, बल्कि एक और रीजन भी है जिसकी वजह से लोग इसे जानते हैं। यहाँ की एक स्टोरी बहुत फेमस है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पहले एक लड़के की यहाँ पे डेथ हो गई थी। वो लड़का यहाँ पे 7-8 दिन तक बर्फ में फंसा रहा। उसको खाना पानी कुछ भी नहीं मिला। भूख प्यास और मौसम की वजह से उसकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि पहले वो आत्मा हर आने जाने वालों को परेशान किया करती थी, पर कुछ टाइम बाद एक पंडित को बुलवाया गया। उन्होंने उस आत्मा के लिए एक स्थान दिया। उसके बाद से यहाँ से गुजरने वाले लोग उस स्थान पर कुछ खाने पीने का चढ़ाने लगे। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि स्थान देने के बाद से ही यहाँ पे हादसे होना बंद हो गए। गाटा लूप से सरचू जाने के बीच में पड़ता है ये ब्रिज, जिसका नाम है विस्की ब्रिज, और एक और ब्रिज पड़ता है जिसका नाम है ब्रांडी ब्रिज। मुझे तो भाई इन दोनों ब्रिज के नाम पढ़ के इतनी हंसी आई कि ब्रिज का नाम भी विस्की और ब्रांडी रखा जा सकता है। रास्ते यहाँ के भले ही खराब हों, बट यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। इतना सफ़र तय करने के बाद अब हमें जल्दी थी कि हम जल्दी से सरचू पहुँचें और हमारे लिए कुछ रहने की अच्छी सी जगह देखें। और अब हम पहुंच गए हैं सरचू, और यहाँ पे रहने के लिए ऐसे बहुत सारे कैंप्स हैं जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं। यहाँ की बुकिंग में डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। जो भी यहाँ पे आते हैं मोस्टली नाइट स्टे करके और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। हमने यहाँ के 2-3 कैंप्स देखने के बाद डिसाइड किया वाइल्ड एडवेंचर कैंप में रुकने का। हमें नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलना था और यहाँ पे मॉर्निंग में गर्म पानी और चाय मिल जाता है। यहाँ का डिनर भी बहुत ही अच्छा था। इस तरह से हमारा लद्दाख ट्रिप का 10th डे कंप्लीट हुआ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।